वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉप द ट्रिक क्लास में। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई ट्रिक के साथ, जो कि हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और टफ टॉपिक है। हिस्ट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, आप सबको पता ही है। और पटवारी का एग्ज़ाम आपको पता ही है कब होगा। 28/2/2021। समझ लो 8 महीने आपके पास पूरे हैं। आपके पास में 8 महीने पूरे हैं। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। और आज के जो अपन टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। गवर्नर जनरल से जब भी नाम आता है हमें कुछ याद नहीं होता। ये 8-10 कुछ नाम है, मैंने लिखे हैं, इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। चलो देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ होती है, जिसे उन्होंने कौन सा काम किया, कौन सी उसकी नीति थी। तो पहले देखो जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल। क्या होगा? गवर्नर जनरल, ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग, पहले आपको मेरे नाम बता देता हूँ, आपको नाम तो याद रखना ही रखना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलो अब इसके अपन नीति देखते हैं, कार्य देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का काम, जो कार्यकाल जाना जाता है, वो जाना जाता है जो बंगाल का द्वैत शासन था। बंगाल का द्वैत शासन, यहाँ पे लिखना है बंगाल का द्वैत शासन। पेपर में पूछा जाता है कि बंगाल का द्वैत शासन का अंत किसने किया था, तो अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। अब पूछ ले कि बंगाल का जो द्वैत शासन है उसका प्रारंभ किसने किया था, जब बंगाल का जो टुकड़े किए थे, विभाजन किए थे, वो किसने किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। तो बंगाल का द्वैत शासन का अंत, इसकी टिक आगे बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा पहले इनकी नीतियां बता देता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आते हैं वेलेस्ली की सहायक संधि से अपन को याद हो जाता है, वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी स्टेट, जो राज्य थे ना, राज्य हड़प नीति, राज्यों को हड़प लेता था ये अपने कैसे भी, मतलब कोई ऐसे कुछ दो जने आपस में, उनको जैसे अंग्रेजों की जो काम था, जो नीति थी, वो थी फूट डालो राज करो नीति। तो इसी ने अंग्रेजों की इस नीति का पालन करते हुए अपने जो राज्य है ना उसको शासन काल में विस्तार किया था, राज्य को हड़प लिया था, भारत के राज्यों को, जैसे अवध, सत्तारा, झांसी। अपन में आगे इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है, इसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की थी। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन किसने किया था, मैंने आपको अभी कहा था कि लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था, कब किया था यह भी आपको बताऊंगा। विलियम बेंटिंग, सती प्रथा पर रोक इसने लगाई थी। लॉर्ड मेयो, जनगणना का प्रथम बार जनगणना की थी। ठीक है, अब बात आती है वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल में द्वैत शासन का। अब इसको कैसे याद रखें, देखो यहाँ से आता है द्वैत, इसको द्वैत और ये यहाँ पे अंत, या इसको यहाँ से उठाते हैं द्वैत, यहाँ से उठाते हैं दा, यानी दा उठा देते हैं, यहाँ द्वैत का हो जाएगा दा, और अंत हो जाएगा, इसका उठा लेते हैं अपन तय, दांत। क्या हो जाएगा? दांत। और यहाँ से उठा लेते हैं हैस्ट यानी हंसते हुए। क्या उठाते हैं? हंसते हुए। दांतों होते हैं, अपन दांतों से हंसते हैं, तो हंसते हुए, अपन दांतों से हंसते हुए, दांत हंसते हुए, या हंसते हुए दांतों से, हंसते हुए दांतों से। वॉरेन हेस्टिंग दांत, हेस्टिंग द्वैत, यानी हेस्टिंग द्वैत, यानी दांतों से हंसते हुए या हंसते हुए दांतों से मुस्कुराते रहना चाहिए। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय बंदोबस्त। अब इसने स्थानीय बंदोबस्त कहाँ पे किया था? इसने किया था बंगाल प्लस
बिहार में किया था। कहाँ किया था? बंगाल और बिहार में किया था। मैं इनके बारे में आपको थोड़ी सी आगे जानकारी दूंगा, कौन के मतलब किसको क्या उसने कैसे कैसे काम किए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके बारे में अभी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से उठाना है आपको कान, जैसे कान वाले सना, इसको यहाँ से उठाना है कान, कान यहाँ से उठाना है बंदो यानी बंद, कान को बंद कर लो। जब भी कोई अपन को बंद कर दे, जैसे कान को बंद कर लो, जैसे को स्थाई स्थाई कर देते हैं। अगर किसी का अपन को अगर किसी ने बोल दिया कि आप इसी जगह पर स्थाई बैठे रहो, तो अपन लोगों को सिर्फ अपने कान बंद कर लेने चाहिए। कान वालिस, कान बंद कर लो, कान बंद कर लो। स्थाई स्थाई अगर एक जगह बैठे हो तो अपने कान बंद कर लो। ठीक है। वेले जली, वेले जली की सहायक संधि, ये तो अपन वैसे भी याद कर लेते हैं, जैसे वेले जली की सहायक संधि अपन जैसे उच्चारण में आ ही जाता है कि वेले जली की सहायक संधि। फिर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ से उठाना है जली, जली से यहाँ से उठाना है सहायक, सहायक हो जाएगा यहाँ से उठाना है सहन। जब हा जलता है, हा जलता है यानी जलने पर, जलने पर सहन करना होता है, जलने पर सहन करना। जलन, जलन से हो जाएगा वेले जली, जल जली, जलने पर सहायक, सहायक यानी सहन करना, जलने पर सहन करना। लोड वेले जली की सहायक संधि, जलने पर सहन करना। ठीक है। लोड डल होजी, राज्य हड़प नीति। जो डल होजी, होजी होजी का यहाँ से अर्थ होता है फौजी, यहाँ से निकलता है फौजी, होजी फौजी, बोलो फौजी फौजी। हड़प, हड़प यानी छीन लेना। फौजी ने राज्यों को, जैसे अभी चीन और भारत के मध्य में जो हो रही है, हड़प हो रही है, वो आमने सामने फौजी तो है। चीन की सेना चाहती है अपन इंडिया पर कब्जा कर ले, और लेकिन जब भारत के जो आर्मी फौजी है वो हड़पने नहीं दे रहे हैं। ये उसी जो चीन वाले हैं, ये इसी नीति का पालन कर रहे, मतलब इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं, हड़प नीति। हड़पो और राज करो और अपने देश का विस्तार करो, ये उसकी नीति है। तो फौजी, फौजी से हो जाएगा फौजी, हड़प से हो जाएगा हड़प। फौजी मतलब फौजियों ने राज्यों को हड़प लिया, राज्य हड़प नीति। फौजी राज्य हड़पो या हड़प राज्यों। ठीक है। रिपन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। रिपन यहाँ से हो जाएगा रिपन, रिपन हो जाएगा रिबन, रिपन रिबन, रिपन रिबन, रिपन रिबन, रिपन रिबन। स्थानीय, स्थान का स्थानीय, स्थानीय से हो जाएगा स्थान, स्थान रिबन स्थान, रिबन से हो जाएगा रिबन स्थान। यानी कि जब अपन किसी मकान का उद्घाटन करते हैं, किसी होटल का उद्घाटन करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? रिबन काटते हैं। स्थान यानी उस स्थान से हो जाएगा घर, होटल, जैसे कोई कुछ भी ले लो, जैसे मकान ले लिया, मकान का अगर जब अपन प्रवेश करते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं? रिबन काटते हैं। तो रिबन से, रिबन यानी स्थान पर रिबन काटते हैं। रिबन, लोड रिबन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है। लोड कर्जन, लोड कर्जन को जाना जाता है बंगाल का विभाजन करने के लिए। कर्जन, कर्जन, कर्जन से हो जाएगा, यहाँ से लेना है कर्जा, यहाँ से लेना है कर्जा। कर्जन, कर्जन से लेना है कर्जा। बंगाल से लेना है कंगाल, बंगाल से लेना है कंगाल। जब आदमी किसी से कर्जा लेता है और वापस नहीं चुका पाता है तो वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। आदमी किसी से पैसा लेता है, अगर वो जो ब्याज, जो उसका जो मूल जो पैसा है वो चुका नहीं पाता है, वैसे भी वो कंगाल हो जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन था, उसने बंगाल का विभाजन किया और इसको जाना जाता है कर्जा लेके जो अपने कर्जा लेके कंगाल हो गया या कंगाल होके कर्जा ले लिया। कैसे भी आप इसको याद कर लेना। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, कर्जा, कंगाल। विलियम बेंटिंग, बेंटिंग, बेंटिंग का हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। ये सती प्रथा होती क्या है? जब
किसी का पति खत्म हो जाता है तो पहले के टाइम में उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती थी। उसके जो आग थी, जो उसको दाह संस्कार होता था, उसके अंदर वो सती हो जाती थी। इसने उसका उस प्रथा कुप्रथा थी ये, उसने इसका प्रथा पर रोक लगाई। कैसे अपन इसको कैसे याद करेंगे? किसी की कोई बेटी थी, यानी विलियम की कोई बेटी थी, अपन यहाँ से लेते हैं विलियम की बेटी थी। विलियम की बेटी के लिए विलियम ने क्या किया कि सती, अगर वो मतलब वो सती ना हो, इसलिए उसने इस प्रथा पर रोक लगा दिया। विलियम ने अपनी बेटी सती ना हो, इसके लिए उसने इस सती प्रथा पर रोक लगा दिया। बेटी सती ना हो, इसके लिए इसने क्या किया कि विलियम ने बेटी के लिए अपनी सती प्रथा के लिए सती प्रथा का रोक लगा दिया। लॉर्ड मेयो हो जाएगी, मेयो यानी मेरो या मेरी, कुछ भी बोल दो। मेरी जनगणना समझेगी, मेरी जनगणना भी करो। जब जनगणना की बात आती है तो कहते हैं मेरी भी जनगणना करो, मेयो मेरी भी जनगणना करो। वापस बता रहा हूँ एक बार, वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का द्वैत शासन का अंत किसने किया था? हंसते हुए दांतों से मुस्कुराते रहिए, हंसते हेस्टिंग द्वैत दांत। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, कान बंद कर लो। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, जलने पर सहन करना पड़ता है। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, फौजियों द्वारा राज्यों को हड़प लिया जाता है। यह केवल आपके लिए ट्रिक के माध्यम से आपको याद होगा, ऐसे याद करने से याद नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज थे, इन्होंने राज कर लिया और अपने जैसे क्यों वो कहते हैं ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। इनको कितना भी याद कर लो ऐसे याद नहीं होते हैं। टॉपिक है ना, ये टफ टॉपिक है, हिस्ट्री का सबसे टॉपिक है। इसमें से ये याद करो तो ये भूल जाओ, और दूसरा याद करो तो तीसरा भूल जाते हो। यही तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिबन स्थान का, किसी स्थान का रिबन काटना। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, कर्जा लेके कंगाल होना या कंगाल होके जो कर्जा लेके कंगाल होना। विलियम बेंटिंग अपनी बेटी के लिए सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपको बताना है विलियम बेंटिंग। लॉर्ड मेयो की बात आती है तो मेरी भी जनगणना करो। ये पहली बार जनगणना हुई थी। अब मैं आपके इनके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में। अब बात आती है बंगाल का द्वैत शासन का। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था। इसने केवल ये किया था कि जो बंगाल में द्वैत शासन था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1905 से लेकर 1911 तक। 1905 से लेकर 1911 तक, और 1911 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस टाइम जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ, मेरी के साथ, अपनी जो उसकी पत्नी थी मेरी, उसके साथ में आया था। उस समय उसने इसने हेस्टिंग ने बंगाल के द्वैत शासन का अंत किया था। कॉर्नवालिस, इसे जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त का जनक, यानी स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त इसने कहाँ लागू किया था? बंगाल और बिहार में इसने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त। और ये इसने स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी, ये किसके साथ की थी? आपको कभी पूछ ले तो आपको बताना है कि जमींदारों के साथ में की थी। ऑप्शन के अंदर आपको किसान भी मिलेंगे, कृषक भी मिलेंगे और खेतिहर मजदूर भी मिलेंगे, लेकिन जो जमींदारों के साथ इसने स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी उसने यह काम किया था। लॉर्ड विलेजली की सहायक सहायक संधियों के साथ इसने क्या किया था? जैसे अवध से सहायक संधि कर ली, इलाहाबाद से अपने संधि कर ली। संधि करके उसने अपने राज्य में क्या किया? अपने जो शासन काल था उसमें शासन में क्या किया?
शासन में वृद्धि की या अपने स्थान में वृद्धि की। ठीक है। अब बात आती है लॉर्ड डलहौजी। ये इसने राज्यों की हड़प नीति की थी। इसने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को छीना था। सबसे पहली बार 1848 में इसने सतारा को छीना था, पहला है, ये ध्यान रखना। और अंतिम में इसने छीना था 1853 झांसी को छीना था। ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को छीना था और अंत में 1853 में वो झांसी को छीना था। इसके बाद में 1848 के बाद में जैसे जमशेदपुर, उदयपुर, जो अपना उदयपुर वो वाला है एमपी वाला, ये ध्यान रखना, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है। उदयपुर, जमशेदपुर, संबलपुर, ऐसे उसने कई जो राज्य थे उनको छीना था। लॉर्ड रिपन की बात आती है, जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला पूछे तो सब क्वेश्चन सीधे जाते हैं, लेकिन टेढ़े मतलब ये क्वेश्चन याद नहीं होते, लेकिन याद करने की कोशिश करना। अब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? पूछ लेता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। और इस बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन किए गए थे। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किए गए थे भारत में। जो भारत के क्रांतिकारी थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया था। किसके विरुद्ध किया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। और आगे आता है विलियम बेंटिक। सती प्रथा का सर्वप्रथम इसने क्या किया था? क्या इसने इसने सती प्रथा का विरोध किया और इसने सती प्रथा को हटा दिया था, यानी इसने रोक लगा दी थी। लॉर्ड मेयो की बात आती है तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 को की जाती है। ये किसके शासनकाल में की जाती है? तो आपको बताना है लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में ये सर्वप्रथम जनगणना, फर्स्ट जनगणना। जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 साल के अंदर जनगणना की जाएगी। 1881 में उसके बाद से शुरू किया गया। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत टफ है, ध्यान रखना। इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में जरूर उतार लेना, लिख लेना जो मैंने आपको बताया है। इसमें से आपको हर क्वेश्चन के अंदर हर पेपर के अंदर एक तो पूछेगा, लेकिन कम से कम 2 हर एग्जाम में पूछता है। तो आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से याद कर लेना है और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।